स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है। अब ऐसा लेक्चर क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा जो फ़ोन है वो थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरे को लैपटॉप से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। ऐसा मैंने और भी बच्चों को पढ़ाया है। ऐसा देखते हैं। क्लास 10th में क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 10th में हम लोग सोलेनॉइड पे बात कर रहे थे। इससे पहले वाला जो लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको क्या किया था, सोलेनॉइड के बारे में बताया था। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, तो कुछ तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ऐसे वायर्स होते हैं। वायर्स जो होते हैं वो एक के साथ एक के साथ एक के साथ ऐसे वुंडेड होते हैं। ठीक है, क्लोजली वुंडेड वायर्स होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। इसमें सोलेनॉइड का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है वो सोलेनॉइड का लेंथ है। कुछ कुछ बातें जो याद रखना है। एल एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। कैपिटल N is total number of turns. total number of turns. total number of turns जो प्रेजेंट है वो कैपिटल N है। फिर स्मॉल n होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर के वायर में या 1 सेंटीमीटर के वायर में पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट के वायर में जितने भी टर्न्स आ जाएंगे वो स्मॉल एन हो जाएगा। स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ ईच लूप। जितने भी लूप हैं उन सबका रेडियस, रेडियस ऑफ ईच लूप। और जनरली क्या है, स्मॉल आर का वैल्यू बहुत छोटा होता है एल के कंपैरिजन में। अब जो आइडियल सोलेनॉइड होता है ना, आइडियल सोलेनॉइड के बारे में ही हमें बात करना होता है। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह से आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। मतलब एक तरह से ना, ये जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड का काम ही यही होता है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जनरेट करना। क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर में जो फील्ड लाइंस मिलते हैं वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन अगर सोलेनॉइड में कुछ इस तरह से है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके आपको क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल यूज करके आपको पोलैरिटीज जानना है। आप क्या करोगे? सोलेनॉइड को ग्रैब करने की कोशिश करोगे। ग्रैब करेंगे कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के तरफ कर्लिंग फिंगर्स को रखेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना, जैसे थंब, मेरा जो थंब था वो शायद दिख रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो सोलेनॉइड का नॉर्थ एंड है और ये सोलेनॉइड का साउथ एंड है। अब सोलेनॉइड का हर एक लूप जो है ना, वो क्या होता है? एक छोटा सा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। उसी तरह इसके जस्ट पास वाला जो सोलेनॉइड है उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर साउथ एंड आएगा, यहाँ पर नॉर्थ एंड आएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। तो ओवरऑल में आपको इस वाले एंड पे नॉर्थ मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? साउथ मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है? फील्ड लाइंस यहाँ पर दिखते हैं। ये रेड से मैंने दिखाया है वो यूनिफॉर्म फील्ड होता है। इस यूनिफॉर्म फील्ड के सामने ये जो बाहर का फील्ड होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, अब आपको याद क्या रखना है कि बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड, अगर आपको सोलेनॉइड के कारण अंदर में फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at any point, magnetic field at any point inside the solenoid, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सोलेनॉइड में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अब यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि जो फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। आप सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे तो आपको फील्ड का स्ट्रेंथ हमेशा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n इंटू आई मिलने वाला है। अब ये म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ एयर। ऐसा मैंने शायद आपको पहले कभी बताया था। स्मॉल n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
और आई जो है वो है करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ये जो सोलेनॉइड वायर है उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसका वैल्यू क्या है, आई है। ठीक है, अच्छा आप क्या करना, स्क्रीन पॉज करके ये नोट कर लेना। एक और चीज यहाँ पर जानने का होता है, अगर आपको कभी भी कोई बोले कि सोलेनॉइड के जस्ट बाहर, सोलेनॉइड के जस्ट बाहर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जस्ट आउटसाइड मतलब इस वाले पॉइंट पर, मान लो मैं पी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो पी पॉइंट पर फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसको बोलते हैं एंड इफेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोलेनॉइड जो है अगर कभी भी इनसाइड वाले पॉइंट पर देखोगे तो इसके कारण भी फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था और इस वाले वायर के कारण भी फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था। मतलब ये दोनों के कारण कभी भी इनसाइड वाले पॉइंट पर हमने जब फील्ड कैलकुलेट किया तो वो लूप 1 के कारण भी है, लूप 2 के कारण भी है, दोनों के कारण फील्ड का डायरेक्शन एक जैसा होता है, तो दोनों एडअप करके क्या करते हैं, नेट फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बनाते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक लूप होता, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि लूप के जस्ट आउटसाइड ये पी पॉइंट है जहां पर मेरे को फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो सिर्फ एक लूप के कारण होता, इसलिए यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। अब ये सब एम्पियर सर्किटल लॉ आगे यूज करना होता है, वहां से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बारे में इतना नहीं सोचेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, करना है अपने को अगर फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, हमने क्या देखा, B का वैल्यू था म्यू नॉट एन इंटू आई। जनरली हम जब भी फील्ड के बारे में बात करेंगे ना तो सोलेनॉइड के अंदर में जो फील्ड है उसके बारे में बात करते हैं। अब सोलेनॉइड के अंदर में जो फील्ड का वैल्यू आया था वो आया था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। मान लो मुझे किसी ने बोला कि मुझे फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है। अब अगर फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर इंक्रीज कर दूंगा तब भी मुझे फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ मिल जाएगा। या अगर मुझे फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो मैं जो करंट पास कर रहा होता सोलेनॉइड से उसको अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तब भी तो फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हो सकता है। एक और फैक्टर होता है ये म्यू नॉट, ये म्यू नॉट को अगर मैं चेंज कर दूं, अब म्यू नॉट को चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर एक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, जैसे ये जो सोलेनॉइड था इसको अगर मैं रब कर दूं थोड़ा अच्छा सा सोलेनॉइड बनाऊं, इस तरह से एक सोलेनॉइड का वायर है, इसमें डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। ये राइटिंग पैड होता है, आप भी खरीद सकते हो, आप भी इसमें राइट कर सकते हो कुछ। मान लो मैंने क्या बोला कि मैंने ये जो सोलेनॉइड था, ये सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन का बार मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया है, ये मैंने ब्लू से जो बनाया है वो आयरन का बार है। अब जैसे आप आयरन का बार आप इंसर्ट करोगे ना तो आयरन के बार का जो परमिएबिलिटी है, ये म्यू फॉर आयरन, म्यू फॉर आयरन जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू म्यू नॉट, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ एयर जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू परमिएबिलिटी ऑफ आयरन। अब जैसे आप ये आयरन का रॉड यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे ना तो आप क्या देखोगे कि इसके अंदर में जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसके कारण क्या होगा, अंदर में जो फील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट यहाँ पे जो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके कारण से ये जो आयरन का बार होता है वो भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जब भी आप क्या करोगे, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन का बार प्लेस कर दोगे या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर दोगे तो उसके कारण क्या होता है, ये जो बार या रॉड आपने प्लेस किया है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है। वो मैग्नेटाइज हो जाता है मतलब वो खुद एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ना ये क्या करेगा, खुद एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करना स्टार्ट करता है। अब डिपेंडिंग ऑन द करंट, जो टाइप का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसका मैग्नेटाइजेशन भी चेंज कर सकते हो। ये जो बार मैग्नेट है इसका, ये जो मैंने आयरन का बार यूज किया ना उसका मैग्नेटाइजेशन आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो मैग्नेट हमने बनाया इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट से थोड़ा डिफरेंट है। परमानेंट मैग्नेट में अगर आपने देखा था तो परमानेंट मैग्नेट जो होता था
उसमें हम ये नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते थे, साथ ही साथ इसके पोल्स का जो स्ट्रेंथ होता था वो भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप सोलेनॉइड के अंदर एक बार मैग्नेट प्लेस करोगे वो एक मैग्नेटाइज हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप यहाँ पर नॉर्थ एंड और साउथ एंड को चेंज कर सकते हो। मान लो अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है और ये साउथ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, आप चाहते हो कि आप इसके पोलैरिटीज को इंटरचेंज कर दो, तो आप सिंपली जब सोलेनॉइड में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे ना, तो आपको इस वाले एंड में साउथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इस वाले एंड में नॉर्थ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है या जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का एप्लीकेशन है कि आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा मैग्नेट बना सकते हो जिसके पोलैरिटीज को आप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर मैं अंदर में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकता हूँ, सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने बनाया है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैं स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो सोलेनॉइड है ना, ये सोलेनॉइड बहुत ही काम का चीज है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप खुद से एक मैग्नेट बना सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से। जो परमानेंट मैग्नेट्स है, एक तो उनकी पोलैरिटीज फिक्स्ड है, दूसरा आप उसके पोल के स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपको जितना परमानेंट मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है उससे कम का अगर पोल स्ट्रेंथ चाहिए तब भी वो आपके लिए काम का नहीं है, उससे ज्यादा का पोल स्ट्रेंथ चाहिए तब भी वो आपके काम का नहीं है। लेकिन इस तरह का वाइंडिंग वाला अरेंजमेंट अगर होता है, इस तरह का अगर वाइंडिंग वाला अरेंजमेंट होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, आप मैग्नेट का पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हो और मैग्नेट का स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ना, वही बुलेट ट्रेन और मैग्नेटिक लेविटेशन, पता नहीं तुमने सुना होगा ये वर्ड, मैग्नेटिक लेविटेशन, इसी फेनोमेना पे बुलेट ट्रेन काम करता है। सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक लेविटेशन, थोड़ा बहुत शायद सुना हो, या वो मूवी तुमने देखी होगी हैरी पॉटर। हैरी पॉटर अगर आपने मूवी देखी है तो हैरी पॉटर में वो जो जब चीजों को लिफ्ट करने का वो जो मैजिकल विस्क था, चीजों को लिफ्ट करने का, वो क्या होता था, लेवियोसा ऐसा कुछ था। मिसेस ग्रेंजर जो बोलती हैं लेवियोसा, तुमने देखा ही होगा हैरी पॉटर। तो ये लेविटेशन वर्ड वहीं से आता है, ठीक, मतलब सॉरी, वो जो लेवियोसा वर्ड था वो लेविटेशन वर्ड से ही आ रहा है। मैग्नेटिक लेविटेशन पे बेस्ड होता है बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट। उसमें क्या होता है, जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना, उसमें से वो जो व्हील्स होते हैं वो थोड़ा, जैसे ये रेलवे का ट्रैक है ना, नॉर्मल जो ट्रेन होते हैं उसमें क्या होता है, पूरा पूरा कॉन्टैक्ट होता है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। जो बुलेट ट्रेन होगा उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट लिफ्ट अप हो जाता है ऐसे, मतलब लिटरली दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, हवा में चलती है गाड़ी। अब हवा में गाड़ी चलती है तो क्या होता है, बहुत कम फ्रिक्शन रहेगा तो वो बहुत ज्यादा स्पीड अटेन कर सकता है। तो इस पे वो काम करता है सुपर कंडक्टर एंड मैग्नेटिक लेविटेशन पे। ये सब अपने सिलेबस में है नहीं, जानकारी के लिए मैंने बता दिया। बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन, मोदी जी ने बोला था कि बुलेट ट्रेन देंगे, अभी तक आया नहीं है, अगर कभी नियर फ्यूचर में आएगा तो शायद वो अपने सिलेबस में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ हमने को जानना है सोलेनॉइड में। अब सोलेनॉइड के बाद हमें और क्या जानना है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इतना ही है, मतलब करंट के कारण जो मैग्नेट जनरेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो इतना ही है। या तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलर लूप्स के बारे में पढ़ते हैं, या करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते हैं। सोलेनॉइड का ही एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं टोरॉइड। टोरॉइड में क्या करते हैं ना, देखो जो सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड इस तरह से स्ट्रक्चर था, इस तरह का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने सोलेनॉइड बोला था। टोरॉइड में क्या करेंगे, ऐसा समझो कि मेरे पास क्या है, इसके दोनों एंड्स को पकड़ के क्या किया ना हमने, दोनों एंड्स को पकड़ के ऐसे सर्कल में घुमा दिया। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड। इसमें क्या होता था, इसमें जो फील लाइंस होते थे वो इस तरह से यूनिफॉर्म होते थे और क्या होते थे, स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते थे क्या, ऐसे जो फील लाइंस होंगे यहाँ पर वो क्या करते थे, यूनिफॉर्म होते थे और वो ऐसे ऐसे लीनियरली एग्जिस्ट करते थे। टोरॉइड के केस में जो फील लाइंस होते हैं ना वो सर्कल में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर तुम्हें कभी भी जो फील लाइंस चाहिए, फील लाइंस चाहिए वो तुम्हें क्या चाहिए, सर्कुलर पैटर्न में चाहिए, तो तुम क्या कर दोगे, सोलेनॉइड को ऐसे ट्विस्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसका नाम है टोरॉइड। एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे जिसका नाम है टोरॉइड। यहाँ पर भी फील लाइंस यूनिफॉर्म मिलते हैं लेकिन वो सर्कुलर लूप में मिलेंगे, सर्कुलर फील लाइंस। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट है, सॉरी दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है।
ये हो गया सोलेनॉइड, ये हो गया टोरॉइड। इसमें भी फील्ड का स्ट्रेंथ, अगर कभी भी इनसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसमें भी फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इनटू आई होता है। तो ये सोलेनॉइड हो गया, ये टोरॉइड हो गया। सोलेनॉइड और टोरॉइड के बाद अब बात करेंगे फोर्स के बारे में। बहुत फील्ड कैलकुलेट कर लिया, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स experienced by a current carrying straight conductor अब एक्सपेरिमेंट देखो, अपने के लिए तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट से ही बताएंगे। एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया है कि अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैंने इस तरह से बना दिया, ऐसे इस तरह से मैं बना रहा हूं, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने कैसा रखा है, इनटू द प्लेन। मतलब वो क्या हो रहा है, वो बाहर से आके ऐसे प्लेन के अंदर जा रहे हैं। जो भी तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है ना, जैसे अगर तुम्हारा व्हाइट बोर्ड ये है, मान लो ये तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं और ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं। अब अगर मैंने इक्वल स्पेसिंग्स पे बनाया है, इसका मतलब जब भी मैं इक्वल स्पेसिंग पे फील्ड लाइंस बनाऊंगा, इसका मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मैंने तुमको जब प्रॉपर्टीज बताई थी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तब मैंने तुमको एक पॉइंट बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो होती है वो फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पर, मतलब हर पॉइंट पर जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, तो जब भी आपको यूनिफॉर्म फील्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से इक्वल स्पेसिंग में फील्ड लाइंस बना दोगे। जैसे मैंने देखो जब बार मैग्नेट के अंदर, सॉरी वो जो सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के अंदर जब मैंने फील्ड लाइंस बनाया था, तभी मैंने ऐसा लाइंस दिखाया था क्या, इक्वल स्पेसिंग्स में जब पैरेलल लाइंस बना दिया जाए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिया जाए, उस टाइम पर जो फील्ड होता है वो फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, अब मान लो मेरे पास एक ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड लाइन रखा हुआ है और मैंने क्या कर दिया, इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो यूनिफॉर्म फील्ड था, इस यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से लाके प्लेस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लाके इस तरह से प्लेस कर दिया है। और मान लो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कुछ तो ऐसा चल रहा है इस डायरेक्शन में। अब अपने को क्या करना है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो याद रखना, whenever a current whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a force, इसको सबसे पहले लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ा था। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सबसे पहले लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, तो उसके नाम से ही लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। एक्चुअली में लॉरेंस फोर्स कुछ अलग है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम इसको लॉरेंस फोर्स मान सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैंने प्लेस कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही हो, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो टॉर्क नहीं आएगा। छोड़ जाने देते हैं अभी। Whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a force. अब वो जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। ये जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है BIL sin थीटा। यहाँ पर B क्या है, B है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, B जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आई क्या है यहाँ पर, आई जो है, आई यहाँ पर करंट है,
आई जो है वो है करंट, करंट कैरिंग इन दिस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है उसमें जो करंट कैरी कर रहा है वो आई है। एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कितने लेंथ का कंडक्टर हमने रखा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ये थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पर एंगल है, थीटा इज द, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कहाँ लिखूं इसको, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इधर शिफ्ट कर देते हैं। थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, theta is the angle between the direction of current, between the direction of current and magnetic field, and magnetic field। अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है b इंटू आई एल साइन थीटा। जैसे इस केस में अगर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट है अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस होता, सॉरी ये अगर ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जेड के अंदर है, क्या प्लेन के अंदर है, मतलब जेड एक्सिस में। तो अगर थीटा देखोगे ना, तो थीटा इस केस में 90 डिग्री है, तो फील्ड का स्ट्रेंथ क्या लिख देंगे, बी इंटू आई इंटू एल लिख देंगे। अब इसमें डायरेक्शन भी फाइंड करना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना होता है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपने को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिखा देंगे, बहुत कोई ज्यादा मुश्किल रूल नहीं है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दोगे, तो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो जो फोर्स है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।